हम पढ़ रहे हैं रेखिक समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? रेखिक समीकरण, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन। इंग्लिश में क्या नाम है इसका? लीनियर इक्वेशन। इंग्लिश नेम लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण। अब रेखिक समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, जो इसका मानक रूप है, इसका जनरल फॉर्म बोलो या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, है ना। एक मानक रूप है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये इसका मानक रूप है, जनरल रूप है, व्यापक रूप है ना। अब यहाँ a बराबर कुछ भी हो सकता है, जैसे a बराबर 2x धन b की जगह 5 बराबर c की जगह 7, है ना। a x का गुणांक है, b और c अचर पद हैं। x का गुणांक a है, x के आगे जो संख्या लिखी रहती है वो x का गुणांक कहलाती है। x के आगे जो चर है, यहाँ x क्या है? x चर है। चर बोले तो चलायमान बिंदु, जिसका मान बदलता रहता है, जो चलता रहता है वो चलायमान कहलाता है। और x इज ए वेरिएबल, x एक चर है और इस चर के आगे जो संख्या लिखी हुई है वो a है, और a यानी कोफिशिएंट, a इज ए कोफिशिएंट ऑफ x। दो यानी गुणांक, 2 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x। x का गुणांक 2 है, x का गुणांक a है, b और c क्या है? अचर पद, कांस्टेंट। 5 b की जगह यहाँ कितना है? 5, c की जगह यहाँ कितना है? 7। तो 5 और 7 क्या है? 5 और 7 क्या है? अचर पद, स्थिरांक। अचर पद को स्थिरांक भी कहते हैं, जो स्थिर है, जो बदलता नहीं है, जो अचर है। अचर मतलब जो चलता नहीं है, अचर यानी जो चलता नहीं है। चलिए स्थिरांक भी बोलते हैं इसको, है ना। चलो 2x इज इक्वल टू 7, ये जो प्लस के 5 है, ये प्लस के 5 का जब हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण में बराबर के उस तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और 2x बराबर कितना हो जाएगा? 7 में से घट गया 5, रह गया 2, और x बराबर हो गया आपका 2/2, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2। x इज ए 1, x इज इक्वल 1, x का मान 1 आया, है ना। अब ये जो मैंने आपके सामने समीकरण लिखी थी ax प्लस b इज इक्वल टू c, ये कौन सी समीकरण थी? ये आपकी रेखिक समीकरण थी। रेखिक समीकरण किसको कहते हैं? रेखिक समीकरण वह होती है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। रेखिक समीकरण वह समीकरण कहलाती है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। अगर 1 की जगह में 2 लिख दूं तो क्या ये रेखिक समीकरण है? नहीं, ये रेखिक समीकरण नहीं है, ये वर्ग समीकरण है, क्योंकि यहाँ घात 2 आ गई, 2 घात आ जाती है तो उसको वर्ग समीकरण कहते हैं। वर्ग समीकरण, स्क्वायर इक्वेशन, या फिर द्विघाती। द्वि यानी 2, संस्कृत में 2 को क्या कहते हैं? द्विघाती समीकरण भी कहते हैं, वर्ग समीकरण भी कहते हैं, और अंग्रेजी में स्क्वायर इक्वेशन या फिर वर्ग समीकरण, ठीक है ना। चलो, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, रेखिक समीकरण से मैंने आपका परिचय कराया, है ना। रेखिक समीकरण से मैंने आपका क्या कराया? परिचय कराया। जैसे अपने घर पे कोई मेहमान आता तो अपन परिचय नहीं कराते? आइए, ये हमारी माता जी है, ये हमारे पिताजी हैं, है ना, ऐसे। तो ये भी हमने आपको क्या कराया? इंट्रोडक्शन कराया। चलिए, अब मैं जो रेखिक समीकरण लिखूंगा x + 7 = 10,
ये आपकी एक रेखिक समीकरण है। इस रेखिक समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात कीजिए। रेखिक समीकरण, ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा में, ऐसा प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। रेखिक समीकरण x + 7 = 10 को हल करो, इसको हल करना भैया, इसको हमें हल करना है। रेखिक समीकरण x + 7 = 10 को हल करके x का वैल्यू निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। तो गिवन इक्वेशन दी गई समीकरण क्या है? दी गई समीकरण है x + 7 = 10, देयरफॉर एम्प्लाइज दैट x = 10, और ये प्लस का 7 है, प्लस का 7 का जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे, इसका 7 का सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन यानी पक्षांतरण जब इसका होता है तो चिन्ह बदल जाता है। अगर ये माइनस का होगा तो इधर प्लस का हो जाता है, अगर ये माइनस का होता तो यहाँ प्लस हो जाता, मगर ये अभी प्लस का है तो जब इसका पक्षांतरण होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। और 10 में से घटेंगे 7 तो बचेंगे 3। x = 3 इज द आंसर। x = 3 इज द आंसर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। दी गई रेखिक समीकरण का उत्तर आया x = 3। एनी डाउट? चलो नेक्स्ट इसी क्रम में नेक्स्ट इक्वेशन हम लिखते हैं। अगली समीकरण है हमारी mx plus l = n। ये हमारी एक रेखिक समीकरण है mx plus l = n। इसे हल करना है और हल करके x का मान ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, सोल्व यानी हल। सोल्व mx plus l = n implies that mx = n प्लस l का जब इधर हम पक्षांतरण करते हैं तो प्लस का l उधर जाता है तो माइनस का l हो जाता है। implies that x = n minus l, और m जो कि गुणा में है, m क्या में है? गुणा वाली चीज खा जाती है बटे में। वेरी गुड। और इस प्रकार से आपका x का मान आ गया। दिस इज ए आंसर। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल n - l upon n m। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? अब अगली समीकरण हम लिखते हैं 3x + 7 = 16। ये आपकी रेखिक समीकरण है और इस रेखिक समीकरण को हल करके हमें x का मान ज्ञात करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिएगा, सबसे पहले तो हमने अचर पद एक तरफ कर लो, अचर एक तरफ और चर एक तरफ। चर वाले लेफ्ट हैंड साइड पे और अचर वाले राइट हैंड साइड पे। तो ये 7 को जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, और इस तरीके से 16 में से घट जाएंगे 7, तो 16 में से कम किए 7 तो कितने बचेंगे? 16 में से कम करो 7, कितने बचेंगे भैया? 16 में से 7 कम करें तो कितने बचेंगे? 9। इतनी देर बाद उत्तर आया। बहुत कठिन चीज पूछ ली थी क्या? तो फिर इतनी देर लगा दी बताने में, वो भी 8वीं के बच्चे। 16 रुपए में से 7 रुपए कम करेंगे तो कितने बचेंगे? 1 बराबर क्या हो जाएगा भैया? 3 गुणा में है तो कहाँ जाएंगे भैया? बटे में आएंगे। अब क्या करेंगे? 3 के पहाड़े से 9 को काट देंगे, या 9 में 3 का भाग लगा दो, या तो ऐसा कर लो या तो काट दो।
3 का पाड़ा बोलो 9 आ जाए, 3 तिया 9। या काटना नहीं आता किसी को, बोलो नहीं सर काटना हमें डर लगता है सर, हम नहीं काट सकते सर हम तो काटा पीटी नहीं जानते सर। तो भाग लगाना तो जानते ना, भाग लगाना। 3 का पाड़ा बोलो 9 आ जाए, 3 तिया 9, 9 में से 9 गया 0, एम्प्लाइज डेट x बराबर 3, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। आंसर ऑफ गिवन इक्वेशन इजी कि डिफिकल्ट? सरल है, सबको समझ में आ रहा है? पीछे बैठने वालों को भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है? चलो उतार लो आराम से। और जिसको भी ऐसा लगे कि नहीं सर प्लीज सर कठिन लग रहा है, एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से बताइए, हम फिर से बताएंगे, बार बार बताएंगे, जब तक तुमको समझ में नहीं आ जाए तब तक बताना है। समझ गए मेरी बात? सबको समझ में आ गया? आगे चले? चलो आगे चलते हैं भैया, तुमने कह दिया तो आगे चलते हैं, है ना? तुमने बोला आगे तो आगे चलिए। हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं बेटा आज, लीनियर इक्वेशन, है ना? ठीक है। x अपॉन 7 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास सवाल है, इस टाइप की भी समीकरण दे दी जाती है, कभी कभी इस टाइप से समीकरण आ जाती है। x अपॉन 7 इज इक्वल टू 3 को हल करो और हल करके x का मान ज्ञात करो। x अपॉन 7 इज इक्वल टू 3 को हल करो और हल करके x का मान ज्ञात करो। अब क्या करेंगे? वेरी सिंपल, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब बटे में एक रहता है। अब क्रॉस गुणा करेंगे, जिसको कहते हैं तिरछा गुणा। तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x से कम x, और 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 का पाड़ा 3 बार बोलो, 7 3 21। उत्तर आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया। आप चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। आपका जो उत्तर आया ना, इसकी जांच, उत्तर की जांच करना है। उत्तर की जांच, कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, हमारा उत्तर सही है या गलत है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? ये जो एक लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो, टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x अपॉन 7, और x कितना है? 21 बटे 7, 21 बटे 7, 7 से काट दो 21 को, 7 या 21, है ना? तो क्या हो जाएगा भैया? 3 आया कि नहीं आया? ये 3 आया कि नहीं आया? बराबर में 3 आ गया। तो ये उत्तर की जांच इस प्रकार से की जाती है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड आना चाहिए, तो राइट हैंड साइड आ गई। चलो जो रैखिक समीकरण होती है, रैखिक समीकरण को जब आप ग्राफी निरूपण करेंगे, रैखिक समीकरण का अगर आप ग्राफी निरूपण करते हैं तो रैखिक समीकरण का ग्राफ इस तरीके से आता है। रैखिक समीकरण का ग्राफ इस तरीके से आता है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी सरल रेखा के रूप में मिलता है ना? इसको y इक्वल टू mx प्लस सी भी कहते हैं, है ना? 2 चरों वाला भी रैखिक समीकरण होता है। हेलो, 2 चरों वाला भी रैखिक समीकरण होता है, जैसे x धन y बराबर 3। अब ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। अभी हमने 1 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा, उसमें केवल x था, मगर इसमें y भी आ गया। अभी जो हमने समीकरण पढ़ा था ना, उसमें केवल x था, मगर इसमें y भी आ गया।
x प्लस वाई बराबर कितना? 3। तो x और y के मान ज्ञात करो। x प्लस वाई बराबर 3, तो x और y के मान ज्ञात करो। x और y के मान ज्ञात करो। चलो बताओ क्या है आपके सामने? x प्लस वाई बराबर 3 है, तो x की जगह कितना आएगा और y की जगह कितना आएगा? x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा? कौन बताएगा? x का मान की सर इतना होगा, y का इतना होगा। क्योंकि तो ये प्रश्न आपके कॉमन सेंस पे आधारित है। कॉमन सेंस हमें लगाना है। x और y को जोड़े तो 3 आना चाहिए। हाँ, कौन बोला? बोल बेटा। x से 2 बार y। वेरी गुड। x का मान 2 और y का मान 1, तो 2 1 हो गए 3। क्या x 1 नहीं हो सकता है? हो सकता है। और y की जगह 2 लिख दो, तो भी हो गया 3। तो x बराबर 2 और y बराबर 1, तो भी 3। x बराबर 1, y बराबर 2, तो भी 3। और क्या हो सकता है कि सर x बराबर 4, x बराबर 4 और y बराबर ऋण 1, y बराबर ऋण 1, तो 4 में से 1 गया तो 3। और x बराबर ऋण 1 और y 4 है और x का ऋण 1 है, तो भी 3, क्योंकि 4 में से ऋण 1 कम हो जाएगा। हाँ? 5 - 2। हाँ, ये भी हो सकता है कि सर x की जगह तो 5 लिख दो और y की जगह 2 लिख दो और बीच में ऋण कर दो, घट जाएगा, तो भी 3 आ जाएगा। या फिर एक काम करो 10 कर दो और ऋण 7 कर दो, तो भी। या फिर एक काम करो ऋण के 7 कर दो, धन के 10 कर दो। ऋण के 7 धन के 10, ऋण के 7 धन के 10, ऋण के 7 धन के 10, ऋण के 7 धन के 10। तो धन के 10 है, धन कितना है? 10। और ऋण कितना है? तो धन ज्यादा है, तो जो ज्यादा होता है बचता है कि नहीं बचता है? तो ज्यादा क्या है? धन है, तो धन का 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? धन का 3 बच गया, ये धन का 3 बच गया। सरल के कठिन? तो x प्लस वाई के मान कितने हो सकते हैं? x प्लस वाई के मान कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं भाई। x प्लस वाई के मान अनंत हो सकते हैं। क्यों? 100 माइनस 97 भी तो हो सकता है। 100 में से 97 घटाओ तो भी तो 3 बचेगा। 100 में से 97 घटाओ 3, तो इस समीकरण के हल कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। इस रैखिक समीकरण के हल अनंत हो सकते हैं।